नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई आतंकी घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे देश की आत्मा पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है और केंद्र सरकार इस पूरे मामले में जल्द और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। निषाद ने कहा, आतंक के खिलाफ हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है। जीरो टॉलरेंस, देशवासियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद ने, पहले आप ये बयान सुने। हमला हुआ है सर, 27 लोगों की मौत हो गई है, टूरिस्टों पर हमला किया गया, क्या कहिएगा सर इस पर? ये कायराना हरकत है और ये अभी जो कश्मीर का जो विकास हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से कश्मीर में विकास का काम हुआ है, उस विकास के काम को रोकने के लिए ऐसे लोग जो आतंकवादी लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर का विकास हो, ऐसे लोग ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। और देश के प्रधानमंत्री ने काफ़ी गंभीरता से इसको लिया है और कोई भी आतंकवादी बचेंगे नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं सर, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बिहार के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है और बिहार के विकास के लिए खास करके जो जिस तरह से उन्होंने देने का पैकेज देने का काम किया है, तो बिहार की जनता में काफ़ी उत्साह है और हम लोग सब स्वागत करते हैं। और बिहार में विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि जो वादा किए हैं वो वादा पूरा कर दे, कोई नया घोषणा ना करे, केवल वादा ही पूरा कर दे जो वादा पहले किए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और स्पेशली देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने जो भी कमिटमेंट किया है पूरा किया है। इतने कम समय में जो देश का विकास हुआ है, 11 साल में जो उन्होंने अचीव करके दिखाया है, उससे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और बिना मतलब का दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहा है विपक्ष, जनता को, जनता सब समझती है और आने वाले दिनों में उनको जवाब दिया जाएगा। चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि अब बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, बिहार में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाएंगे। देखिए, वो गठबंधन के साथी सब उचित प्लेटफॉर्म पर बैठ करके तय किया जाएगा। अभी कयासों का बाजार है, बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन सही प्लेटफॉर्म पर डिसीजन लिया जाएगा। बी टीम बताया जा रहा है चिराग पासवान को, प्रशांत किशोर के बी टीम है, प्रशांत किशोर के साथ मिले हुए। नहीं, देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एनडीए काफ़ी इंटैक्ट है और इसीलिए विपक्ष जो है हड़बड़ाया हुआ है, घबराया हुआ है और सिर्फ भ्रम और भय की राजनीति कर रहा है। तो आपने देखा, इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर भी तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा पूरी तरह से विकासपरक एजेंडे पर आधारित था, जिसमें कई बड़ी परियोजनाओं की घोषणा और शिलान्यास किया गया। विपक्ष केवल सवाल खड़े करता है, जबकि हम जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। बिहार को हर मोर्चे पर सहयोग मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, राजनीतिक समीकरणों पर प्रतिक्रिया देते हुए जब उनसे पूछा गया कि एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा कहां तक पहुंची है, तो निषाद ने स्पष्ट किया कि गठबंधन में सब कुछ आपसी समझ और सम्मान के साथ तय होगा। उचित मंच पर सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। हमें चुनाव नहीं, देश के विकास की चिंता है। राजभूषण निषाद का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में आगामी लोक विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर है और राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।